सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। हर्डल्स आएंगे, धूप आएगी, स्ट्रगल्स करना पड़ेगा आपको, उसके बावजूद अगर चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहां किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। थॉमस एडिसन को जानते हैं आप लोग? यस, वही थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया। और ये बात तो आपको पता ही होगी, सिर्फ बल्ब नहीं बनाया है उसने, 1200 से ज्यादा इनोवेशंस उसके नाम पे है। 1200 से भी ज्यादा इनोवेशंस उसने किए हैं। उसके फैक्ट्री में ना आग लग जाती है, इतनी ज्यादा आग लगती है कि फायर ब्रिगेड वाले उसको बुझा बुझा के परेशान, लेकिन वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि वो केमिकल की वजह से आग लगी हुई थी। लोग आते हैं, थॉमस एडिसन का दरवाजा नॉक करते हैं, डोर नॉक करते हैं, आवाज देते हैं, थॉमस थॉमस। थॉमस एडिसन बाहर निकलते हैं, देख के परेशान। पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरे जिंदगी की एफर्ट्स, पूरी जिंदगी की रिसर्च, पेपर्स, फाइल्स, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ आग में झुलस रहे हैं, राख हो रहे हैं। थॉमस एडिसन के साथ में उनका बेटा भी था, 24 साल का। वो बोलता है कि पापा, हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत को आग लग गई, पूरी जिंदगी की मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। थॉमस एडिसन बोलते हैं यस, और हमारी गलतियां भी जल गई। रिएक्शन सुनो उनका, हमारी मेहनत तो गई, हमारी गलतियां भी बर्बाद हो गई। बहुत बोर हो रहा था वहां पे, जो जुने पुराने जो कबाड़ वगैरह रखे हुए थे वहां पे बहुत बोर होता था, बहुत सड़ गए थे, वो जल गए। जाओ अपने मम्मी को बुला के लाओ। थॉमस एडिसन का बेटा परेशान होता, सोचता है मम्मी क्या करेगी यहां पे आके, मेरी मां का क्या काम है यहां पे। बोले बुलाओ, ऐसी आग, इतनी शानदार, इतनी खूबसूरत आग उसने कभी जिंदगी में देखी नहीं होगी, बुलाओ अपने मम्मी को। थॉमस एडिसन का रिएक्शन, जब उनकी पूरी जिंदगी की जो मेहनत है जल रही है, राख हो रही है। कंपेयर करो, अगर हमारे लाइफ में कोई अगर छोटी सी भी अगर नाकामयाबी हमारे रास्ते में आती है, तो छोटा सा भी अगर फेलियर हमारे रास्ते में आता है, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। थॉमस एडिसन ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जिस तरह से एक नॉर्मल आदमी रिएक्ट करता है। और यही वजह है कि थॉमस एडिसन ने वो अचीव किया जो एक नॉर्मल आदमी नहीं अचीव कर पाता। देखिए, नाकामयाबी, फेलियर, हर्डल्स, रुकावटें आपके लाइफ में आती है, लेकिन वो ये डिटरमाइन नहीं करती कि आप आगे क्या करोगे। आपका उनको रिएक्शन ये डिटरमाइन करता है कि आप जिंदगी में कितने कामयाब होंगे। शाम में एक रिपोर्टर आता है, थॉमस एडिसन को पूछता है आप कैसे फील कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो थॉमस एडिसन का जवाब सुनिए। थॉमस एडिसन कहते हैं कि यस, मैं जानता हूं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं जानता हूं मेरी उम्र 67 है, मैं बहुत थक चुका हूं, लेकिन कल से फिर से शुरुआत करूंगा, कल से फिर से स्टार्ट करूंगा। जाते हैं दूसरे दिन से बिल्डिंग, फिर से उनकी फैक्ट्री का आगाज करते हैं, नए सिरे से स्थापना करते हैं, लोन लेते हैं, और जितने लोगों ने भी उनके ऊपर इन्वेस्ट किया था, वो सारे इन्वेस्टर्स को कई गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है एक साल के अंदर अंदर। जब एक आदमी जिसकी उम्र 67 इयर्स है, जो बूढ़ा हो चुका है, जो थक चुका है, वो अगर नए सिरे से शुरुआत कर सकता है, तो हमको किसने रोका है? क्या हम शुरुआत नहीं कर सकते? क्या हमारी जिंदगी की लाइफ बर्बाद हो चुकी है? क्या हमारी जिंदगी की पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी है? नो, एक छोटा सा हर्डल आपके लाइफ में आया होगा, एक छोटा सा फेलियर आपके लाइफ में आया होगा। क्या वहां से फिर से नए सिरे से शुरुआत नहीं की जा सकती? क्या हमारी जो गलतियां हुई है, जो हमारी मिस्टेक्स हुई है, उसको एक्सेप्ट करके सुधार के फिर से नई शुरुआत नहीं की जा सकती? क्यों नहीं की जा सकती? देखिए, हमारा मसला क्या है, हम लोग जो है ना ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि कोई हर्डल हमारे लाइफ में नहीं आएगा, सब कुछ सही होगा, कभी नाकामयाबी मेरे कदम चूमेगी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। हम ये सोचते हैं कभी अगर प्रॉब्लम आता है तो कि यार ये मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नो, देखिए, ये फेलियर जो है, ये नाकामी है, ये हर्डल है, ये पार्ट है सक्सेस तक पहुंचने का, ये उस जर्नी का पार्ट है। वो निदा फजली की वो पोएम है ना कि सफर में धूप तो होगी,
जो चल सको तो चलो। हर्डल्स आएंगे, धूप आएगी, स्ट्रगल्स करना पड़ेगा आपको, उसके बावजूद अगर चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यस, देयर इज अ कंपटीशन। लोग है, भीड़ में है, सब लोग है, उसके बावजूद अगर तुम निकल सको तो चलो। यहां किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। कोई नहीं बदलने वाला आपके लिए। आपके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, परिस्थिति के हिसाब से आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। जैसा आप रिएक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें। कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। यही ख्वाब, यही उम्मीदें, इसी का नाम जिंदगी है। इन्हीं खिलौनों के साथ तुम भी बहल सको तो चलो। थैंक यू वेरी मच।